हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका और हमारा चैनल मैथ स्टार। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। तो अगर देखा जाए तो क्लास 11th में जो फर्स्ट फिजिक्स में लेसन 1 है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेसन 1 में आप जो भी पढ़ेंगे वो सब आप फिजिक्स में जो अगला चैप्टर हैं लेसन 1 के छोड़ करके उसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे लेसन 2 से और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों लेकर के हम चलेंगे। तो आइए देखते हैं लेसन 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें से पहला क्वेश्चन लिया गया है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां अर्थात भौतिक राशि। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा है वे सभी राशियां जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं तथा उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। अब देखिए भौतिक राशियां जैसे हो गया द्रव्यमान, इंग्लिश होती है मास। मास एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान जो होती है ये भौतिक राशि है। अब आप सोचिए क्या द्रव्यमान को आप संख्या द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं? करते हैं। कितना बोलते हैं? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, इतना बोलते हैं। अर्थात भौतिक राशि को संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो एक तो ये लाइन क्लियर हुई कि वे सभी राशियां जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है। जैसे लंबाई को आप प्रत्यक्ष रूप से मापते हो। जैसे अगर देखा जाए तो अगर आप बाजार में कोई कपड़ा लेने गए तो उसमें नापते हैं कि 1 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर, उसको प्रत्यक्ष आप देखते भी हैं। लेकिन क्या आप सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो वो कितनी है इसको भी आप बता देंगे। तो अगर आपसे आप कहा जाए कि क्या आप सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रत्यक्ष रूप से मापे हैं तो आंसर क्या आएगा? नहीं। ऐसा कोई मीटर ही नहीं है जो कि सूर्य से पृथ्वी को मिला दे। तो इसका मतलब जो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है ये अप्रत्यक्ष रूप से मापी गई है। वैज्ञानिक इसको सूत्रों की सहायता से और अलग अलग यंत्र की सहायता से इसको मेजरमेंट किए हैं। अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से मापा गया है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान भी अप्रत्यक्ष रूप से मापा गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, इतना बड़ा तुला है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब कि वे सभी राशियां जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा उन्हें प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष दोनों विधियों से मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया? द्रव्यमान, त्वरण आगे आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 9 में भी आप पढ़े हैं। लंबाई, समय, ताप, समय भी आप मेजरमेंट करते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग यूनिट। यूनिट मीन्स क्या होता है? मात्रक। अब मात्रक क्या होता है? आप देखिए वैसे तो आप जानते हैं किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लेकिन ये मात्रक होता क्या है आइए देख लेते हैं इसको। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू। ठीक, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है। और कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। अपने अपने देश के जो मात्रक होते हैं उनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे देश में ये मात्रक चलेगा। ठीक, जैसे कुछ निश्चित द्रव्यमान ले लिया गया और उसको कह दिया गया कि ये 1 किलोग्राम हो गया। फिर उससे 5 गुना द्रव्यमान ले लिया गया और उसको बोला गया ये 5 किलोग्राम है। ठीक, किलोग्राम का 10वां भाग ले लिया गया, बोला गया 100 ग्राम है। ठीक, तो मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए बिना मात्रक के आप भौतिक राशियों को माप नहीं सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि का एक निश्चित मानक मान लिया, एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है और उस मानक का कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे कुछ कुछ द्रव्यमान लिए और उसको मेजरमेंट कर लिए और उसका नाम दे दिया, हाँ ये कितना है? 1 किलोग्राम। ये कितना है? 1 लीटर। ये कितना है?
1 मीटर, मान लो इतना लंबाई ले लिया और इतने लंबाई क्या बोल दिया, ये 1 मीटर है। ठीक, मतलब एक निश्चित मानक कौन तय करता है, गवर्नमेंट। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक मान लिया जाता है, उस मानक का कोई नाम दे दिया जाता है और इसे ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, जैसा कि भैया हमें बताया, और उस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। इसी मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे अगर देखें तो आप द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, सेंटीग्राम भी होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो लेंथ का अगर देखा जाए तो यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, तो ये लेंथ हो गया। अब समय, टाइम का भी मात्रक होता है। टाइम का मात्रक क्या होता है, हावर, घंटा, सेकंड, दिन। दिन भी एक टाइम का यूनिट ही है। ठीक है, जैसे 24 घंटा बीत गया तो आप बोलते हो एक दिन हो गया। ठीक, चलिए अब हम ले लेते हैं राशियों के प्रकार। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल अब इसकी परिभाषा सुनिए। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। तो इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं, भौतिक राशि क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी हिंदी होती है मूल राशि। और सेकंड है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी हिंदी क्या होगी, व्युत्क्रम राशि। ठीक, इसकी हिंदी मूल राशि और इसकी हिंदी क्या होगी, व्युत्क्रम राशि। चलिए इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं। आज डिफिनेशन का ही काम है, अगले वीडियो में हम लोग हो सके तो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की हिंदी क्या होती है, मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या होती है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। या तो एक परिभाषा और है, क्या, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तुरंत आप इसको जान लीजिए, जिससे कि दोनों में डिफरेंस भी हम बता दें अच्छे से। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उसे डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्क्रम राशि कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात मूल राशि, और वे राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्क्रम राशि। अब जैसे देखिए, जो फोर्स होता है, बल, फोर्स जो होता है, ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों के डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों के बारे में भी हमने बताया
तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी परिभाषा क्या होगी, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी वह होती है जो मूल राशि पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है जो राशि, उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल अभी इसके पहले भी हम दिए थे आपको, इसमें भी ले रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा मास है, मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। और लेंथ, लेंथ भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर आप ध्यान दीजिए अब अगर हम ले लें फोर्स, तो फोर्स जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे, अब देखिए मास को आप तोड़ नहीं सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रा एक अक्षर में होता है किलोग्राम या ग्राम या सेंटीग्राम एक अक्षरों में। लंबाई का मात्रक भी ऐसे होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एक अक्षरों में। लेकिन फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स का यूनिट, ठीक। और अगर हम इसको फोर्स को तोड़ें तो देखिए फोर्स में क्या क्या होता है, द्रव्यमान और क्या होता है इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। मतलब इसमें दो राशि होती है, एक द्रव्यमान होती है और एक त्वरण। और अगर हम त्वरण को आगे तोड़ें तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो यहाँ पे हम कर भी दे रहे हैं इसको भी। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा मास इंटू ये वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेग अपान समय, ठीक। ऐसे वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल ही होगा, लेकिन लिख दिए वेग बटा समय। अब वेग भी देखो, समय, समय तो आप जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बचा वेग, वेग को भी आप तोड़िए तो ये हो जाएगा मास, मास को m से दिखाएंगे। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ विस्थापन, विस्थापन को ऐसे दिखाते हैं बटा क्या हो जाएगा समय, और एक समय यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। अब विस्थापन मतलब एक प्रकार की दूरी है, दूरी मतलब कुल लंबाई, विस्थापन माने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई न्यूनतम दूरी। मतलब विस्थापन भी प्रकार क्या है, दूरी, और दूरी क्या है, लंबाई। मतलब देखिए अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी को तोड़ते हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब इसकी परिभाषा भी आप जानते हैं, भी लिखाए ही, वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब यहां तक हो गया। अब चलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसका भी बहुत ही इजी डिफिनेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, ग्राम, और भी आप लिख सकते हैं। और जैसे लेंथ ले लिया जाए तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और क्या होता है सेंटीमीटर और किलोमीटर। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पर, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वही क्या कि डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को ही डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, जैसे आप देख लेते हैं फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो, फोर्स माने क्या होता है, बल। तो फोर्स माने यहाँ हो जाए बल, बल का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन भी होता है, ठीक। एक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। चलिए तो फोर्स हो गया। और वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने आप जानते हैं, बच्चा जानता है इसको,
क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे ले लेते हैं और एक एग्जांपल, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई कहे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सी यूनिट है, तो क्या बताओगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट। और थोड़ा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकंड, कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। और फोर्स का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो राशियां होती हैं उनको कितने सिस्टम में मेजरमेंट किया जाता है, मतलब कितने सिस्टम से उनको मापा जाता है, किस किस तरीके, मतलब अलग अलग देशों का अपना अलग अलग मात्रक होता है, तो कितने मात्रक से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पूरे विश्व में अभी तक 4 सिस्टम हैं। ध्यान रखिए, पूरे वर्ल्ड में कितने सिस्टम हैं, 4 सिस्टम। और वही 4 सिस्टम को हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे अपने यहाँ राशियों को मेजरमेंट करने के लिए एमकेएस सिस्टम का यूज किया जाता है। कौन सिस्टम, एमकेएस सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर में लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, समय का मात्रक सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और एक और सिस्टम बताएंगे आपको, एसआई सिस्टम, जो कि लगभग लगभग हर देश में यूज किया जाता है। इसका नाम ही है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब विदेश। विदेश मतलब आपके लिए अमेरिका विदेश है, अमेरिका के लिए आप विदेशी हैं। ठीक है, मतलब लगभग लगभग सभी देशों में एसआई सिस्टम यूज किया जा सकता है। अब देखिए आगे, तो पहले है सीजीएस सिस्टम। यहाँ पे सीजीएस है। सीजीएस फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये होता है सीजीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है साइंटिस्ट सिस्टम, साइंटिस्ट सिस्टम। क्योंकि साइंटिस्ट बहुत छोटी छोटी वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं, और छोटी छोटी वस्तुओं का मेजरमेंट करने के लिए सीजीएस सिस्टम का यूज अच्छा माना जाता है। ठीक, जैसे आप अगर पटरी लेते हैं स्केल, तो उसको कितने सेंटीमीटर में होती है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइंटिस्ट सिस्टम। साइंटिस्ट अधिकतर सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं। और इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। इसको फ्रेंच सिस्टम मतलब फ्रांस में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। कहाँ पे, फ्रांस में। अब चलते हैं एमकेएस सिस्टम पे। तो एमकेएस सिस्टम फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे चाहे तो आप सिस्टम लिख सकते हैं। सिस्टम मीन्स क्या होगा, प्रणाली। तो एमकेएस प्रणाली, इसका फुल फॉर्म, एमकेएस फुल फॉर्म होता है मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसका एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली या सिस्टम भी कह सकते हैं, मीट्रिक प्रणाली। अब चलते हैं एफपीएस पर, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। मतलब अब यहाँ पे चलते हैं सीजीएस से, इसका एक्सप्लेन करते हैं। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है। इसका मतलब
सीजीएस सिस्टम में, मतलब फ्रांस में या जो भी सिस्टम सीजीएस सिस्टम का यूज करेगा वो लंबाई को सेंटीमीटर में लेगा, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक, अर्थात सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। अब चलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब यहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड मेजरमेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मीट्रिक सिस्टम, मतलब मीट्रिक प्रणाली। अब तीसरा है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब लंबाई का मात्रक है, फुट। और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। आप देखे होंगे कि हमारे घर गांव में अभी जो पुराने लोग हैं, ओल्ड मैन जिसे बोलते हैं, ओल्ड मैन जानते नहीं जानते हैं? अच्छा, भूल गए, भूलो मत भाई। चलो, सबके घर में ओल्ड मैन है और हम लोग भी एक दिन ओल्ड मैन होंगे, डंडा लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम, तो ब्रिटिश सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड आता है। और हम लोग देखते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो अधिकतर फुट का यूज करते हैं। फुट, इतने फुट उतने फुट। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिश तो यहाँ पे शासन किया था ना, और उसी ने फिर पूरा जो रहेगा वो तो अपन आधा प्रभाव डालेगा ही। हमारा प्रभाव उन पर पड़ा, उनका प्रभाव हम पर पड़ा। तो इसीलिए पुराने लोग जो थे फुट का यूज करते थे। और भी बहुत सारे जो बोलते हैं धरा, सुने हैं ना? ऐसे कई लोग सुने भी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। अब तीसरा चलते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी हिंदी होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये इसकी हिंदी होती है। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1960 ईस्वी में। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि सब देश का अलग अलग यूनिट मात्रक है, अलग अलग सिस्टम है, तो एक ऐसा क्यों ना सिस्टम बनाया जाए जो कि सब कंट्री पर लागू हो और उसमें से मात्रक जो है बहुत छोटे छोटे निकल आए। जैसे कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम में लें तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है कार्य का मात्रक, इतना बड़ा। और उस तरह अगर एसआई सिस्टम का यूज करें तो एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। देखो, एक अक्षर में, एक वर्ड में काम बन गया। इसी तरह बल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर हम लोग देखें एसआई सिस्टम में तो एसआई सिस्टम का स्क्वायर रूट क्या होता है? न्यूटन। एक वर्ड में काम बन गया। तो मात्रा को बहुत छोटा करने के लिए, ज्यादा बोझ न पड़े लोगों पर, इसके लिए वैसे बोझ पड़ ही जाता है। अभी क्या 3 कम था जो एक और हो गया। चलिए क्या करोगे, मजबूरी, नाम शाहरुख खान। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। किसमें? एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम का खोज हुई थी इसलिए कि मात्रा को छोटा किया जा सके, छोटे वर्ड बनाया जा सके और एक ऐसा यूनिट दिया जाए जो पूरे विश्व उसको स्वीकार करे, हर जगह उसकी वैल्यू हो। तो ये न्यूटन। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे ध्यान दीजिए कि एसआई सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में यहाँ लिखवा दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस एक तरफ चलवाना है, चाहे इजी हो चाहे हार्ड, उसको भी पढ़ाएं, इजी वाला भी और हार्ड और सब चलेगा।
आपको पूरे फेयर इससे पेन और रफ दोनों लेकर बैठा करिए, जिससे कि आप उसको लिखते हुए चले और फेयर भी कंप्लीट करते चले। चलिए और आगे देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, इंटरनेशनल यूनिट, सिंबल, इंटरनेशनल सिस्टम और सिंबल, और डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा होती है, भी आगे आप पढ़ाएंगे, इसको भी आप कम समझिएगा, ज़्यादा खोपड़ी लगाएंगे तो खोपड़िया फूट जाएगी। तो आगे देखिए। तो पहला आपका है मास। मास का इंटरनेशनल यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी, किलोग्राम का। और इसका डायमेंशन, डायमेंशन ध्यान रखिए, वैसे समझ लीजिए इसको, क्योंकि आगे काम भी पड़ेगा। आप इसको याद कर लीजिए, सबका जो डायमेंशन है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन जब याद करोगे तभी डायमेंशन चैप्टर समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। डायमेंशन जो होता है इसका के मास का डायमेंशन एम होता है, और डायमेंशन को हमेशा लार्ज ब्रैकेट मतलब बड़े कोष्ठक के लार्जेस्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और लेंथ दूसरा यूनिट है, वो क्वांटिटी है, इसका इंटरनेशनल यूनिट होगा मीटर, और सिंबल होगा एम, और इसका ये डायमेंशन होगा एल। तीसरा आपका है टाइम। टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है, और इसको दिखाते हैं एस से, और इसका डायमेंशन होता है टी। अगला आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर को दिखाते हैं किससे, के से, मतलब इसका यूनिट होता है केल्विन, और दिखाते हैं के से, इसका सिंबल होता है के, और डायमेंशन क्या होगा, थीटा। अब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इसका सिंबल होता है ए, और इसका डायमेंशन होगा ए। अब आगे देखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा। पदार्थ का मात्रक जो यूनिट, सिंबल और डायमेंशन सब मोल ही मोल हैं वहां पे। ऐसे यहाँ आप कहते हैं ना कि कुछ पुराने लोग कहते हैं कि ऐसा है कि इसको मोल लेकर आए हैं। मोल मतलब कोई पदार्थ को खरीद कर लाए हैं। तो ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, सिंबल, डायमेंशन तीनों मोल ही मोल है। चलिए अब आगे देख लेते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता इसकी हिंदी होती है। इसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा। इसका यूनिट होता है कैंडिला, इसको दिखाते हैं सीडी से, और इसका डायमेंशन होता है सीडी। तो आज यहीं तक इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम और भी डिफिनेशन की बात करेंगे। इस चैप्टर में डिफिनेशन ज्यादा है।